कुछ मौतें शरीर को नहीं, आत्मा को तोड़ देती हैं, और कुछ विदाइयां सिर्फ अलविदा नहीं होती, बल्कि एक युग का अंत होती है। धूल उड़ाती बंजर जमीन, दूर कहीं एक धीमी सी स्त्री स्वर में कराहती हुई प्रार्थना की आवाज आती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और एक बूढ़ी स्त्री का चेहरा सामने आता है। झुर्रियों में एक पूरी जिंदगी छिपी हुई है। यह मरियम है, यीशु की मां, और वह पल आ चुका है जब उनके जीवन की अंतिम सांसें गिनी जा रही हैं। यही से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो केवल एक मां की मृत्यु की नहीं, बल्कि ईश्वर को जन्म देने वाली स्त्री की पीड़ा, उसकी तन्हाई, उसकी स्मृतियों और उस आत्मिक प्रेम की गाथा है जो उसने पूरी मानवता के लिए जिया। यह कहानी केवल बाइबल के शब्दों से नहीं, बल्कि उन अनकहे भावों से बुनी गई है जो शायद इतिहास ने दर्ज नहीं किए, पर आत्मा ने कभी भूले नहीं। एक मरियम की आंखों से बीता हुआ युग। मरियम अब वृद्ध हैं, उनका शरीर झुक गया है, लेकिन उनकी आत्मा अब भी उतनी ही स्थिर है जितनी वह उस दिन थी जब उन्होंने अपने बेटे यीशु को क्रूस पर चढ़ते देखा था। वह एक गुफा जैसे घर में रहती हैं, यरूशलेम के पास, शांत और एकांत। उन्हें कोई सरकारी मान्यता नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई विशेष सुरक्षा नहीं। दुनिया ने जिस मसीहा को चमत्कारों के लिए पूजा, उसकी मां तन्हाई में अपने अंतिम दिन गिन रही है। उनकी आंखों में अब भी वही क्षण ताजा है, यीशु का जन्म, फरिश्ते का आना और कहना, धन्य है तू स्त्रियों में। फिर उसका बचपन, लोगों की हंसी, सवाल, आरोप। फिर वह दिन जब उसने जल को अंगूर बना दिया, जब उसने मृतकों को जीवित किया, जब उसने कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा लहू है। और फिर वह क्रूस जिस पर लटकते हुए उसने कहा था, मां, देख तेरा बेटा। उन शब्दों की चुभन आज भी मरियम के सीने में जलती है। तो मरियम और यूहन्ना, जॉन का रिश्ता यीशु के आदेश के अनुसार, उनके शिष्य यूहन्ना ने मरियम का ख्याल रखा, लेकिन मरियम कभी पूर्ण रूप से संभली नहीं। वह शरीर से जीती रही, आत्मा से नहीं। रात के सन्नाटे में वह यूहन्ना से कहती, क्या तुझे याद है उसका हंसना? जब वह छोटा था तो कैसे पेड़ पर चढ़ जाता था और कहता था, मां देखो मैं उड़ रहा हूं। यूहन्ना रोते हुए उत्तर देता, हाँ मां, और आज वह सच में उड़ गया है, अपने पिता के पास। मरियम का जवाब केवल मौन होता। 3. भीड़, चमत्कार और अकेलापन। हर कोई यीशु के चमत्कारों को जानता है, हजारों लोग उसके पीछे चलते थे, लेकिन मरियम जानती थी कि यीशु केवल चमत्कार नहीं था, वह उसका बेटा था। एक मां जो चाहती थी कि उसका बच्चा जिंदा रहे, जो चाहती थी कि उसे किसी क्रूस पर न लटकना पड़े, जो जानती थी कि उसके बेटे का भाग्य मृत्यु है, पर फिर भी हर रात प्रार्थना करती थी कि वह बच जाए। आज वह सब कुछ बीत चुका है। लोग अब चमत्कार के नाम पर मंदिर बनाते हैं, चर्च सजाते हैं, पर उस मां की आंखों से आंसू अब भी नहीं सूखे। 4. मरियम की अंतिम बीमारी। शरीर अब जवाब देने लगा है, पांव कांपते हैं, आंखें धुंधली हो गई हैं, सांसें छोटी हो गई हैं, लेकिन हर रात वह एक ही सपना देखती है। यीशु उनके पास आता है, मुस्कुराता है और कहता है, मां चलो अब घर चलते हैं। वह उठती हैं, हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन नींद टूट जाती है और वह खुद को उसी अकेले कमरे में पाती हैं। 5. अंतिम प्रार्थना। एक रात चांदनी में जब सब सो रहे थे, मरियम ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे पिता, तूने मुझे उस पुत्र को दिया जिसे सारी दुनिया ने या तो पूजा या मारा। मैं आज भी उसी मां की तरह हूं जो अपने बेटे के वापस लौटने का इंतजार कर रही है, पर अब थक गई हूं प्रभु, अब बुला ले। यूहन्ना ने पास बैठकर उनका हाथ थामा। धीरे धीरे मरियम की सांसें धीमी होती गईं। उनकी आंखें खुली रहीं जैसे किसी को ढूंढ रही हों। कैमरा उनकी खुली आंखों पर जाता है। पीछे धीमे स्वर में गीत बजता है, तेरे बिना अधूरी मैं थी, तुझसे ही मेरी सांसें थीं, अब तू बुला रहा है मुझे, मसीहा मैं आ रही हूं। मरियम की अंतिम सांस और आत्मा की विदाई एक सुबह का पहला आलोक। छुप्पी जो चीखती है, यरूशलेम की गलियों में एक सामान्य सुबह है, पर उस घर में जहां मरियम रहती है, एक भारी नीरवता है।
पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे आज धीमी हो गई है। यूहन्ना मरियम के पास बैठा है। वह जानता है यह दिन आखिरी हो सकता है। मरियम की आंखें बंद हैं, होंठ सूखे हैं, पर उसका चेहरा शांत है, मानो किसी स्वर्गिक संगीत को सुन रही हो। यूहन्ना धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ, एक बार और मुस्कुरा दो, जैसे तू उस दिन मुस्कुराई थी जब मैंने पहली बार तुझे माँ कहा था। पर मरियम अब मौन है। उसकी सांसें धीरे धीरे लंबी होती जा रही हैं। हर एक पल भारी है। तो स्मृतियों की धधकती अग्नि मरियम की आंखों में अब जीवन की आखिरी फिल्म चल रही है। वो सब कुछ देख रही हैं। उनका बेटा, नन्हा यीशु, उसके छोटे पांव, उसका पहला शब्द, उसका हंसना, गिरना, रोना, और फिर वो दिन जब लोगों ने पत्थर उठाए, जब उसे चुप रहने को कहा गया, जब उसकी मां को भी दोषी कहा गया। फिर वो दर्द जब उसे पकड़ कर ले गए, उसके शरीर को कोड़े मारे गए, जब उसने क्रूस उठाया, और तब जब मरियम उसके पास खड़ी थी और यीशु ने कहा था, मां, देख तेरा बेटा। 3 मृत्यु का वह क्षण जब समय भी थम गया। मरियम की सांसें अब टूट रही हैं। यूहन्ना जोर जोर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, उसकी आत्मा को शांति देना। जैसे उसने तुझे जन्म दिया, वैसे तू उसे अपनाकर अपने पास बुला। तभी कमरे में एक सुगंध फैलती है, कोई दिव्य गंध। दरवाजे अपने आप खुलते हैं। एक प्रकाश भीतर आता है, शांत, कोमल, पर अकल्पनीय। मरियम की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। एक प्रकाश भीतर आता है, शांत, कोमल, पर अकल्पनीय। मरियम की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह मुस्कुराती हैं। पहली बार इतने दिनों में वह देख रही हैं स्वर्गदूत। 3 स्वर्गिक प्राणी कमरे में प्रकट हो चुके हैं। उनकी उपस्थिति में सब कुछ थम गया है। एक स्वर्गदूत आगे आता है और झुककर कहता है, हे मरियम, परमेश्वर की सेविका, तेरा कार्य पूर्ण हुआ। आ जा अपने पुत्र के पास। 4 आत्मा का आरोहण, मां और पुत्र का पुनर्मिलन। मरियम की आत्मा शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलती है, एक रोशनी की तरह। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति, यूहन्ना, कुछ स्त्रियां और 2 अन्य विश्वास पात्र, सब एक साथ जोर से रोते हैं। यूहन्ना मरियम का निर्जीव शरीर पकड़कर कहता है, मां, अब तू नहीं रही, पर तूने जो दिया वो सदा जीवित रहेगा। आकाश खुलता है। एक स्वप्न जैसा दृश्य बनता है। मरियम की आत्मा आकाश में ऊपर जा रही है, जहां यीशु स्वयं खड़ा है, अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाए हुए। वह कहता है, मां, अब तू कभी नहीं रोएगी। तूने मुझे जन्म दिया, अब मैं तुझे नया जीवन देता हूं। और मां पुत्र गले लग जाते हैं। एक ऐसा आलिंगन जो सृष्टि के इतिहास में सबसे पवित्र है। 5 पृथ्वी पर रह गई शून्यता धरती पर यूहन्ना अकेले बैठा है। मरियम का शरीर अब भी शांत है, मानो सो रही हो। वह सब स्त्रियां मिलकर धीरे धीरे उसका अंतिम संस्कार की तैयारी करती हैं, रोते हुए, गीत गाते हुए उसकी सेवा करती हैं। यूहन्ना एक अंतिम बार उसके पास जाकर कहता है, हे मां, तेरे बिना मैं अधूरा हूं, पर तेरी आत्मा से भरा हुआ हूं। कमरे में केवल दीपक की लौ है, धीरे धीरे बुझती हुई। पीछे स्वर में एक अंतिम पंक्ति आती है, एक मां जो ईश्वर की मां बनी और जो हर मां की मां बन गई। वह चली गई, पर हर आत्मा में जीवित रहेगी। मरियम। मौत के बाद की चुप्पी, जब कोई आवाज नहीं आती। मरियम का शरीर अब कंबल में लिपटा हुआ है। घर के एक कोने में फूलों और दीपों के बीच रखा है। सारा घर शोक से डूबा हुआ है। हर कोना, हर वस्तु, हर दीवार, सब मरियम की उपस्थिति को रो रही है। यूहन्ना एक कोने में बैठा है, चुप। उसका चेहरा पत्थर आ गया है। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि केवल शून्यता बह रही है। वह मरियम की चप्पल को उठाता है, अपनी छाती से लगाता है। मां, तुझसे ज्यादा मैं किसी को कभी नहीं समझ सका। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता था, पर तू चली गई। 2 अंतिम संस्कार की तैयारी। फूलों से ढंका एक जीवन मरियम की अंतिम विदाई के लिए यूहन्ना ने शहर की कुछ स्त्रियों को बुलाया। वे जो यीशु की मृत्यु के समय भी साथ थीं। मरियम मगदलीनी, यूहन्ना और सूसा।
तीनों रोते हुए उसके शरीर को स्नान देती हैं, फूलों से सजाती हैं, खुशबूदार तेल लगाती हैं। मरियम मगदलीनी कहती है, वह सिर्फ मसीहा की मां नहीं थी, वह हमारी मां भी थी। उसने हमें अपनाया जब समाज ने हमें ठुकरा दिया था। यूहन्ना बिखर जाती है। उसने हमें सिखाया कि हम स्त्रियां भी ईश्वर की आवाज सुन सकती हैं। 3 यूहन्ना का टूटना। रोते हुए प्रार्थना रात के गहरे सन्नाटे में यूहन्ना अकेला बैठा है। उसके हाथ में वही कपड़ा है जो मरियम ने उसे पहली बार दिया था जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। वह जमीन पर गिर जाता है और फूट फूट कर कहता है, प्रभु, तूने मुझे क्यों चुना कि मैं इन सब की गवाह बनूं? पहले तेरा बेटा, अब उसकी मां भी। क्या अब भी तू मुझे जीने देगा? चौथी मरियम की आत्मिक उपस्थिति, सपना या दर्शन। तभी नींद और जागरण की उस सीमा पर एक अद्भुत प्रकाश उसके सामने आता है। मरियम की आत्मा प्रकट होती है, शांत, दिव्य और करुणामयी। वह कहती है, यूहन्ना, तू अकेला नहीं है। मैंने तुझे अपना बेटा कहा था क्योंकि तू अपने प्रभु के सबसे निकट है। अब तेरा कार्य है उस ज्योति को फैलाना जिसे तूने देखा है। तू टूट नहीं सकता क्योंकि तू मेरी विरासत है। यूहन्ना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर अब उसमें दृढ़ता है। वो कहता है, मां, मैं तेरे वचनों को दुनिया के हर कोने तक ले जाऊंगा, और जब कभी कोई स्त्री अपनी पीड़ा में पुकारेगी, मैं उसे तेरी कहानी सुनाऊंगा। 5 पहला स्मृति जुलूस। मरियम की याद में पहली सभा मरियम की मृत्यु के तीसरे दिन यरूशलेम के उपासकों, स्त्रियों और शिष्यों ने मिलकर एक छोटी सभा रखी। सभी रोते हैं, गीत गाते हैं और मरियम को याद करते हैं। एक वृद्ध स्त्री कहती है, मैंने उसे तब देखा था जब वह एक युवा लड़की थी। सिर पर सफेद कपड़ा, आंखों में चमक और होठों पर प्रार्थना। एक युवक बोलता है, उसने मुझे माफ करना सिखाया जब मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा था। यूहन्ना मंच पर आता है और कहता है, मरियम कोई देवी नहीं थी, वह एक मां थी जो हम सब के लिए रोई, जागी, जली और अंत में चुपचाप चली गई। पर उसका प्यार अब हर मां के भीतर जीवित रहेगा। छठा अंतिम दृश्य, दीपों की नदी। सभी लोग मिलकर दीप जलाते हैं और मरियम की याद में एक नदी में बहाते हैं। रात का आकाश उन दीपों से जगमगाता है, जैसे मरियम की आत्मा सबको देख रही हो, मुस्कुराती हुई। यूहन्ना अकेले एक किनारे खड़ा मन ही मन कहता है, मैंने मां को खोया पर एक आकाश पा लिया। पीछे धीमा स्वर आता है, हर मां मरियम है और हर आंसू उसकी प्रार्थना। वह जो गई लेकिन फिर भी यही है। मरियम की विरासत जो मृत्यु के बाद भी जी उठी। 1 शून्यता के बीच एक बीज। शुरुआत का बीज मरियम के जाने के हफ्तों बाद यूहन्ना हर रात उसी कमरे में बैठता है जहां मरियम की आत्मा ने विदाई ली थी। उसने कमरे को वैसे ही रखा है, दीप, फूल और एक लकड़ी का छोटा क्रॉस। वहां हर रोज लोग आने लगे, टूटे हुए, उदास, हारे हुए, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, सभी जो दुनिया से थक चुके थे। वे सब कहते थे, हमें मां की गोद चाहिए, हमें मरियम चाहिए। और यूहन्ना कहता था, वह चली गई है पर वह तुम्हारे भीतर जीवित है। उसकी कहानी सुनो और तुम्हारा हृदय बदल जाएगा। 2 पहला स्मृति गृह। मां मरियम की सभा। धीरे धीरे यूहन्ना ने उस कमरे को एक स्मृति गृह बना दिया। दीवारों पर मरियम की मूर्तियां नहीं, उसकी कहानियां थी। कैसे उसने हां कहा जब स्वर्गदूत ने संदेश दिया, कैसे उसने बच्चे को गोद में उठाया और दुनिया को सहा, कैसे उसने क्रूस के नीचे खड़ी होकर संसार का सबसे बड़ा दुख सहा। लोग वहां आकर रोते, चुप रहते और बदलते। एक स्त्री जिसका बच्चा मर गया था वहां आकर रोती है, क्या मरियम ने भी ऐसा सहा था? यूहन्ना चुपचाप कहता है, हाँ, और उसने तुम्हारे लिए रोया था। 3 रोमन विरोध और डर। लेकिन फिर भी चलती आग मरियम की स्मृति को फैलाने पर रोमन अधिकारी गुस्से में थे। वे कहते थे, ये औरत अब मर चुकी है, क्यों इसे देवी बना रहे हो? यूहन्ना ने उत्तर दिया, हम उसे देवी नहीं मानते, हम उसे मां मानते हैं, और मां को कौन मिटा सकता है? चुपचाप, गुप्त रूप से
मरियम की याद में प्रार्थनाएं होने लगी, दीप जलाए जाने लगे, रोटियां बांटी जाने लगी, बच्चों को गले लगाया जाने लगा। मरियम अब विचार बन चुकी थी, दया का विचार, मां का रूप, बलिदान की आवाज। 4 एक नया नाम, थियोटोकस, ईश्वर की जननी। एक दिन एक ग्रीक शिष्य ने यूहन्ना से पूछा, क्या मैं उसे केवल मरियम कहूं या कुछ और? यूहन्ना मुस्कुराया और बोला, उसे अब हर कोई एक नए नाम से बुला रहा है, थियोटोकस, वह जिसने ईश्वर को जन्म दिया। और यह नाम जंगल की आग की तरह फैल गया। हर देश, हर भाषा में मरियम अब ईश्वर की जननी बन गई थी। पर यूहन्ना फिर भी फुसफुसाकर कहता था, पर मेरे लिए वह सिर्फ मेरी मां थी। 5 चमत्कार, मरियम की छाया से हुआ प्रकाश। लोग कहते हैं जहां भी मरियम की कहानी सुनाई जाती, वहां चमत्कार होने लगते। एक अंधा बच्चा रोते हुए उसकी कहानी सुनता है और फिर रोशनी देखता है। एक मां जो आत्महत्या करने जा रही थी, मरियम की प्रार्थना सुनकर जीने लगती है। एक बूढ़ा जो बेटा खो चुका था, मरियम की तस्वीर से बात कर मुस्कुराने लगता है। मरियम अब कोई स्मृति नहीं, एक जीवित आशा बन गई थी। 6 यूहन्ना का अंतिम प्रवचन। मां की गवाही। अंत में वर्षों बाद यूहन्ना उस छोटे घर के सामने खड़ा होता है। अब वहां एक छोटा सा मंदिर बन चुका है, दीपों से सजा। चुपचाप बोलता हुआ वह लोगों की भीड़ को देखता है और बोलता है, मैंने उसे जन्म लेते देखा, मैंने उसे मसीह को जन्म देते देखा और मैंने उसे संसार को जीवन देते देखा। वह एक स्त्री थी, पर हर स्त्री उसके भीतर की मरियम है। वह मर गई, पर उसकी आत्मा आज तुम्हारे भीतर है। जब कभी तुम टूटो, गिरो, डर जाओ, तो याद रखना, मरियम वहीं होगी, तेरे भीतर, तेरी आंखों के आंसुओं में और तेरी पुकार के उत्तर में। दीप और दिल रात फिर से आई। हजारों दीप जलाए गए और लोगों ने एक स्वर में कहा, हे मां मरियम, तू सदा हमारे साथ है, तू मृत्यु नहीं, तू प्रेम है। पीछे धीमा स्वर आता है, एक मां जिसने मसीह को जन्म दिया और फिर संसार को मां की परिभाषा दी। मरियम एक नाम नहीं, एक दिल है जो हर पीड़ित के भीतर धड़कता है। मरियम जो अब हर मां की आत्मा में जीती है। एक सदी बदल गई, पर मां की परछाई वहीं रही। कई वर्षों बाद यूहन्ना की मृत्यु हो चुकी थी। वह छोटा सा कमरा अब एक विशाल गिरजाघर बन चुका था। दीवारों पर चित्र नहीं, कहानियां थीं। कहानियां एक मां की, जो हर युग को चुपचाप दिशा देती रही। यरूशलेम से लेकर रोम, इफेसुस से लेकर भारत तक, मरियम अब हर दिल में गूंजती थी, मैं तुम्हारे साथ हूं। 2 धर्मों के पार, जहां नाम नहीं, मां बोलती है। एक बौद्ध भिक्षु ने अपनी झोंपड़ी में मरियम की तस्वीर टांगी। उसने कहा, मैं उसे देवी नहीं मानता, मैं उसे करुणा का चेहरा मानता हूं। एक मुस्लिम स्त्री जिसने कुरान में मरियम का जिक्र पढ़ा था, हर रोज कहती, वह भी एक मां थी जिसने अकेले बच्चे को पाला। मैं उससे प्रेरणा लेती हूं। ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, सबने मरियम को नहीं अपनाया, एक मां को अपनाया जो सबकी थी। 3 आधुनिक युग की पुकार। जब विज्ञान भी रुक गया, एक अस्पताल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बच्चा जन्म के समय मर चुका था। मां ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ी थी। दादी ने एक मोहर की तरह जेब से मरियम की एक छोटी सी तस्वीर निकाली। आंखों से आंसू टपकते हुए फुसफुसाई, हे मां मरियम, तेरी ममता से उसे छू दे। कुछ ही क्षणों बाद बच्चा रोने लगा। डॉक्टरों ने कहा, हमें नहीं पता कैसे हुआ, पर दादी ने कहा, मैं जानती हूं, मां आई थी। 4 एक अनाथ बच्ची की पुकार। जब मां कोई नहीं होती, पोलैंड के एक अनाथालय में एक छोटी लड़की रोज रोती थी। उसे कोई अपनाने नहीं आता था। एक दिन एक नर्स ने उसे चुपचाप एक मोमबत्ती दी और कहा, जब तू डर जाए तो यह जलाना और कहना, मरियम मां, मुझे गले लगा लो। लड़की ने वैसा ही किया। हर रात दीप जलाकर रोते रोते सोती रही। कुछ महीने बाद एक दंपति उसे गोद लेने आया। लड़की ने पूछा, आप क्यों आए? उन्होंने कहा, क्योंकि किसी ने हमें सपना दिखाया, एक औरत सफेद कपड़े में
जिसने कहा, मेरी बेटी को अपनाओ। 5, एक चमत्कारी शब्द, माँ, जो सब बदल देता है। मरियम की कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, लेकिन वहां उसका धर्म नहीं, उसकी माँ बनने की ताकत सिखाई जाती। एक शिक्षक ने बोर्ड पर लिखा, मरियम का जीवन, नौश प्रेम, प्लंस बलिदान, फिलान मौन में क्रांति। एक छात्र ने पूछा, क्या वह देवी थी? शिक्षक मुस्कुराया और कहा, नहीं बेटा, वह तुम्हारी अपनी माँ जैसी थी, जो दिन रात चुपचाप जली ताकि तुम रोशनी में रहो। 6, एक माँ जो मृत्यु के पार भी माँ है। रात का समय है, दुनिया के अलग अलग कोनों से दीप जल रहे हैं। फ्रांस में एक गिरजाघर, भारत में एक घर की चौखट, नाइजीरिया में एक बाढ़ पीड़ित कैंप, चीन के एक पर्वत गांव की झोपड़ी, सभी जगह एक ही नाम फुसफुसाया जा रहा है, मरियम। कभी एक माँ के नाम से, कभी एक आशा के नाम से, कभी चुपचाप, कभी गीतों में। वह जो एक गांव की शांत लड़की थी, बन गई सबसे बड़ी माँ की परिभाषा। उसने न कोई सेना चलाई, न किताबें लिखी, बस एक बच्चे को गोद में उठाया और दुनिया को प्रेम सिखा दिया। आज जब भी कोई रोता है माँ के लिए, जब भी कोई टूटा हुआ प्यार की तलाश करता है, तब मरियम वहीं होती है, क्योंकि वह मरी नहीं थी, वह माँ बनकर अमर हो गई थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर मरियम की ममता, उसका दर्द और उसका बलिदान आप पी का CM कुछ सोचने पर मजहब, तो आइए उस सोच को आगे बढ़ाएं। यीशु की सोच सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक यात्रा है जहां हम सच्चाई, प्रेम और विश्वास की गहराइयों में उतरते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां जो दिल से निकलती हैं और आत्मा तक पहुंचती हैं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। यीशु 4, जहां हर सोच में है प्रभु का प्रकाश।